आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गरियाबंद के किडनी पीड़ित गांव सुबेबेड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि 1 साल पहले जिस एम्बुलेंस को खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, अब वो एम्बुलेंस गांव से वापस बुला ली गई है। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। दरअसल रायपुर की एक प्राइवेट फर्म जो एम्बुलेंस सुबेबेड़ा के लिए भेजी गई थी, उसका ना तो कोई वैधानिक अनुबंध हुआ था और न ही कोई बजट का निर्धारण। एम्बुलेंस को 2000 किलोमीटर प्रति माह की सीमा में 1.5 लाख रुपए की दर से लगाया गया था, लेकिन तय सीमा से ज्यादा चलने पर कंपनी ने अतिरिक्त बिल बना दिए। 12 महीने में 14 लाख की लागत वाले एम्बुलेंस पर 15 लाख रुपए का बिल आ गया। उपयोग करना चाहे तो महोदय जी, महीना में तो उतना बार दौड़ा नहीं है एम्बुलेंस, जिस प्रकार का अभी हालत में जो गुणा भाग करके बिल वाउचर बना रहे हैं। यहाँ जितने भी तकलीफ सीकेडी पेशेंट है, उन्होंने को मैं लेके गया हूँ, त्रिलोचन सोनवानी भी लेके गया है। उस पेशेंट ने अपना जेब के पैसा से मेडिसिन खरीद के खाता था। आज तक किसी क्रियाकलाप से मेडिसिन मंगाने का प्रक्रिया करते हैं, लेटर देते हैं, लेकिन वो मेडिसिन पहुंचता नहीं पेशेंट तक। गाड़ी घोड़ा के नाम से खर्चा करते गाड़ी घोड़ा के नाम से जितने भी राशि को उन लोग बिल बना के 10,25,000 रुपया एक महीना का निकालते थे। 1,25,000 निकालते हैं। वो फॉल्स है, 1,25,000 नहीं होगा इतना एक महीना में। अच्छा, उस जो पैसा खराब किए हैं उस पैसा को क्या करना चाहिए आप? उस पैसा को ना हम लोग को दवा पानी इलाज के लिए यहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें उपलब्ध खर्चा करना चाहिए, मेडिसिन के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। वही बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के NHM की केंद्रीय मद से 10 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। जब नए CMHO ने फाइल खंगाली तो गड़बड़ियों को देखते हुए एम्बुलेंस को गांव से हटा लिया गया। अब गांव के मरीजों की मांग है कि एम्बुलेंस के नाम पर खर्च करने के बजाय पहले की तरह किडनी रोग से जुड़ी दवाइयां और जांच मुफ्त उपलब्ध करवाई जाए। सर, मैं अभी मीडिया के माध्यम से मेरे को जानकारी मिला, लेकिन मैं एकदम से अचंभित हो गया सर कि 15 लाख रुपये इतना खर्चा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात है, जो 15 लाख जो खर्चा किए हैं ना, इसको अगर पेशेंट के दवाई पानी में अगर खर्चा किए रहते तो कुछ और रहता। जैसे हमारे गांव कई सारे पेशेंट को मैं ले भी जाता हूँ, ले जाते भी हैं, उन लोग खुद अपना दवाई खरीदते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा सर घोटाला हुआ है। इसका जाँच पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ये सुबेबेड़ा वाला एक मुद्दा ऐसा है कि यहाँ के हर पेशेंट के लिए ना 15 लाख रुपये मायने रखता है, और यहीं से अगर 15 लाख रुपया अगर न घपाला कर रहे हैं तो सर बहुत बड़ा घोटाला है इसका। केवल एक वाहन में अगर इतना है तो? हाँ, एक वाहन में 15 लाख रुपया, यानी बहुत कुछ है। अभी तो ऐसे में बहुत सारा और खुलासा हो सकता है। और हाँ, जांच आने से सर बहुत सारा खुलासा हो सकता है। जांच की मांग कर रहे हो? 100% सर, हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। कटौती क्या क्या हो गया है? कटौती सर दवाई वगैरह है, इसमें जो दवाई वगैरह मिल रहा था उसका कटौती कर दिए। और दूसरी बात, जो पेशेंट जाते हैं वो लोग खुद दवाई खरीद रहे हैं। तो 15 लाख रुपया तो यानी सोचने की बात है सर। 10-15 महीने में इतना पैसा यानी हो ही नहीं सकता। सुबेबेड़ा में किडनी रोगियों की संख्या सालों से चिंता का विषय रही है। ऐसे में एक अस्थायी सेवा पर हुए फिजूल खर्च ने न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि मरीजों की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। अब मांग है कि जांच हो, जवाबदेही तय हो और जरूरतमंदों तक जरूरी सुविधाएं पहुंच सके। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।